हेलो फ्रेंड्स। आपने देखा होगा है कि अक्सर रोड के ऊपर जब कई बार पुलिस वालों से या ट्रैफिक पुलिस वालों से किसी तरह की झड़प होती है तो वो दादागिरी दिखाकर या किसी तरह का गाली गलौज करके या मारापीटी कर लेते हैं। और कोई सबूत ना होने की वजह से उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। उनके पास एक ही रामबाण इलाज होता है कि वो दादागिरी से आपसे रिश्वत ले सकते हैं। बैठ गैस होता है तो वो आपसे रिश्वत ले लेंगे, है ना। अगर आपके पास किसी तरह कोई सबूत नहीं होता तो आप कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तो हम आपको इस वीडियो में यही बताएंगे कि आप इस तरह के अगर आपके साथ किसी तरह की क्षति होती है तो आप कैसे कार्रवाई करें, आप कैसे आगे बढ़े। मान लो आप रोड पे जा रहे हैं, आपको किसी ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ लिया, आपके साथ मारापीटी करी, लात घूंसे मारे या आपसे किसी तरह का कोई रिश्वत ले रहा है तो ये इसके खिलाफ आप एक्शन ले सकते हैं। तो आज हम अपने इसी वीडियो में यही बताएंगे। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अधिक से अधिक ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो पहला हमारा इस तरह का रहता है कि एग्जाम्पल मान लो आप रोड से जा रहे हो और आपने हेलमेट नहीं लगा रखा है और ट्रैफिक पुलिस वाले ने आपको पकड़ लिया है। अब ट्रैफिक पुलिस वाले ने आपको पकड़ लिया है तो वो आपसे चालान मांग रहा है, फाइन मांग रहा है। आपके फाइन हो गया मान लो 500 रुपये का। तो अब वो फाइन मांग रहा है लेकिन चालान स्लिप नहीं भर के दे रहा है आपको। तो आप समझ जाओगे कि ये करप्ट पुलिस वाला है और वो केवल इतना कह रहा है कि आप मुझे पैसे दे दो, मैं खुद देख लूँगा आगे, आप चालान भरो और आप जाओ। तो उस दौरान आप यही बोलोगे कि नहीं मुझे स्लिप चाहिए और आप जो भी फाइन ले रहे हो उसकी मुझे स्लिप दो, उस तभी मैं फाइन भरूंगा। ऐसे सुनते ही पुलिस वाले को गुस्सा आता है और वो आपके साथ गाली गलौज करता है या मारापीटी करता है। आपस में आप में आर्ग्यूमेंट होने लगती है पर आप उस पर हाथ नहीं उठा सकते क्योंकि वो वर्दी के अंदर है। तो वर्दी में ऑन ड्यूटी पुलिस वाले पे आप कभी भी हाथ नहीं उठा सकते हो, ये रूल्स है। अब मान लो आपसे मारापीटी हो गया, उसके बावजूद आप क्या करें। तो इसके लिए आप उनसे बोलते हो कि आप चालान की कॉपी मुझे दो तभी मैं चालान भरूंगा और गाली गलौज होने लगता है। मैटर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। मैटर आगे बढ़ जाता है तो मान लो वो हमेशा इस चीज़ का हवाला देते हैं कि आप मुझे मेरे कार्य में बाधित कर रहे हैं या मुझे ड्यूटी करने में अवरुद्ध हो रहा है ना। वो 332 353 की धारा का फ़ायदा लेना आईपीसी धारा का फ़ायदा लेना चाहते हैं और वो आप पे 353 का केस करना चाहते हैं। तो वो बार बार इस सेक्शन का आपको हवाला देंगे लेकिन वो आपके खिलाफ तभी कर पाएंगे जब उनके पास सबूत होगा। मान लो आप किसी तरह से कोर्ट का कई तरह के जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट के थ्रू आपको ये पावर है कि आप अपने साथ हो रहे किसी भी रवैये या किसी तरह की आपराधिक पुलिस कृत्य के लिए आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। मान लो कोई उस दौरान आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप समझदार हो तो अपने कुछ शब्दों का अपने आप पे कंट्रोल रखें और किसी तरह के अपशब्द ना बोले जिससे कि आपके ऊपर किसी तरह का कोई कार्रवाई हो। तो वीडियो के दौरान आप अपना इस तरह से अपना रवैया रखें। पहला तो आपके साथ जो भी घटना घटित हुई है आप उस वीडियो के दौरान जितने भी लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो उनकी वीडियो में रिकॉर्ड होना चाहिए। और आजकल ये ट्रेंड बन चुका है कि जब आप किसी तरह का वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो पुलिस वाले भी वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं। तो आप उनके वीडियो में इस तरह का कोई आपका गलत रवैया ना जाए इसलिए आप हमेशा अपने शब्दों पे कंट्रोल रखें और एक सभ्य शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने आप को बचाएं। आप आपके साथ जो भी ट्रेजेडी हुई है आप उस वीडियो के दौरान बोलिए
लेकिन आप बिल्कुल अग्रेसिव नहीं हो। अगर आप अग्रेसिव होते हो या आपके चेस्ट पोस्टर आपको ये शो करते हैं कि आप कभी भी उसके ऊपर हमला कर सकते हो, तो वो आपको ऊपर 353 की कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि उसमें आप शो हो रहा है कि आप कभी भी गुस्से में उसके ऊपर हमला कर सकते हो। तो आपको इस तरह का अपना चेस्ट पोस्टर नहीं करना है, आपको सभ्य शब्दों का प्रयोग करना है। आपको इस तरह से मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपको बात करनी। आपको बताना है, सर मैं आया, मेरे हेलमेट नहीं था, ठीक है, आपको अधिकार है, आप मेरे लिए फाइन लगा सकते हैं, लेकिन आप मुझे फाइन के बदले जो भी चालान स्लिप होती है वो आप मुझे भर के दीजिए, और मैं आपको जो भी चालान होगा मैं भरने के लिए तैयार हूँ। मैं किसी तरह से कोई चालान के लिए कोई मैं मना नहीं कर रहा हूँ। या फिर आपको कानून में ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि आप मुझे थप्पड़ मारे या मेरे साथ गाली गलौज करे या मेरे लात मारे। आपको कानून में किसी ने इस तरह का अधिकार नहीं दिया है। मान लो उस दौरान फिर भी वो गुस्सा हो जाता है और उसी वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान आपके थप्पड़ चिपका देता है, तो ये चीज़ आपके लिए एक बहुत बड़ा सबूत हो जाती है। उनके वीडियो के अंदर आपके लिए किसी तरह का कोई सबूत नहीं होगा और वो आप पे किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगा। उस दौरान मान लो वो आपको आपको उठा के थाने में भी ले जा सकता है, तो आपसे किसी तरह की कोई मारापीटी नहीं कर सकता है। और आप थाने पहुंच गए, इसके बाद आपके ऊपर उस वीडियो से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, वो आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाएगा। और लेकिन वहां जितने भी लोग खड़े थे उन्होंने एक वीडियो बना लिया, जितनी भी वो पुलिस वाले की हरकतें थी, ट्रैफिक पुलिस वाले की, जिसने आपके ऊपर थप्पड़ मारा या आपके साथ गाली गलौज करा, तो वो सारी एक्टिविटी उसकी रिकॉर्ड हो गई, तो वो एक सबूत हो गया आपके पास। अब आप थाने में जाते हो तो आप वहाँ के एफआईआर अधिकारी से बोल सकते हो कि मुझे कॉपी और पेन दीजिए और मैं अपनी शिकायत करना चाहता हूँ, एफआईआर लिखवाना चाहता हूँ। अब वो एफआईआर लिखने से मना करता है या आपकी एफआईआर नहीं लिखता है, तो आप इसके खिलाफ भी पुलिस वाले के खिलाफ आप एक्शन ले सकते हैं। एक केस है ललिता कुमारी वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, उसके अंदर भी यही जजमेंट में यही बताया गया है कि आपको पूर्ण रूप से अधिकार है कि अगर पुलिस आपके साथ किसी तरह का मारापीटी या किसी तरह के आपको क्षति पहुंचाती है तो आप पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं, रिटर्न में एफआईआर पुलिस थाने में दे सकते हैं। और आपकी एफआईआर नहीं लिखती है तो आप उस पर एक्शन ले सकते हैं। तो 166 आईपीसी में आप उसके खिलाफ एक्शन लेंगे कोर्ट के थ्रू, तो उसे 1 साल की सजा का प्रावधान भी है, 1 साल की सजा का प्रावधान भी है। अब मान लो उस दौरान थाने के दौरान आप पे पुलिस वाला थप्पड़ मारता है, तो वो 323 आईपीसी में आपराधिक सिद्ध होता है, या फिर वो आपके साथ गाली गलौज कर रहा है थाने में, तो 504 आईपीसी में वो अपराधी है, या फिर वो आपको धमकी दे रहा है झूठी एफआईआर करने की या किसी तरह की शिकायत की, तो वो 506 के अंदर भी अपराधी हो, या फिर वो आपके साथ ग्रीवियसली हर्ट कर रहा है या आपको बहुत बड़ी क्षति पहुंचा रहा है, तो वो 325 आईपीसी में अपराधी है। तो इसी तरह ललिता कुमारी और वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी के में पूर्ण रूप से अधिकार दिया हुआ है कि आप पुलिस के खिलाफ किसी तरह से भी अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। अगर वो आपके एफआईआर नहीं लिखता है तो 166 ए आईपीसी में आप कोर्ट में अपनी शिकायत ले जा सकते हैं वकील के थ्रू। जब आप वकील वो कंप्लेन आपकी कोर्ट में करता है और उससे आप उसकी एक हार्ड कॉपी ले सकते हैं, और वो हार्ड कॉपी आप पुलिस के खिलाफ शिकायत करने के लिए पीसीए डिपार्टमेंट होता है, पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी होती है, जो ये डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो पुलिस से अब जो शिकायत आई है उसके खिलाफ कारण मांगता है या उससे पूछताछ करता है कि आपके खिलाफ ये शिकायत आई है तो क्या कारण है, क्या आप इसके कुछ बोलना चाहेंगे। तो उस तरह से आप कार्रवाई कर सकते हैं और उन्हें 1 साल की सजा भी हो सकती है। मान लो
अब आप जो ट्रैफिक पुलिस वाला है उसके खिलाफ भी कोर्ट में केस पेश कर सकते हैं। तो अब ट्रैफिक पुलिस वाले जिसने आपके साथ मारपीटी करी थी और आपका व्हीकल रोक लिया था, आपका चालान नहीं काट रहा था, एक करप्शन पुलिस वाला था, तो आप उस करप्शन पुलिस वाले के खिलाफ भी एंटी ब्यूरो करप्शन राजस्थान या किसी भी डिपार्टमेंट जो कि करप्शन से रिलेटेड है हर स्टेट में, वहाँ पे आप विजिलेंस डिपार्टमेंट में उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं और वो उससे भी एक सबूत मांगेंगे आपके खिलाफ ये आया है तो आप हमें इसका जवाब दीजिए, और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसे सस्पेंड भी किया जा सकता है या उसके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई की जा सकती है, उसे लाइन पे बुलाया जा सकता है या उसका ट्रांसफर को रोका जा सकता है या उसके प्रमोशन को रोका जा सकता है। इस तरह आप अपने अधिकारों से वंचित ना रहे। और पुलिस के कई तरह की ये गतिविधियां कभी भी जीवन में हो जाती है, तो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे, और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस चीज़ की नॉलेज रहे, ताकि वो कभी किसी पुलिस वाले के गलत अधिकारों के चंगुल में ना फंसे, किसी तरह से वो मुसीबत में अपने शब्दों के कारण ही ना उलझे। तो अपने सभ्य शब्दों का हमेशा प्रयोग करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम देखेंगे धारा 330 और 331 में अगर थाने के अंदर अगर पुलिस वाला आपके साथ मारपीट करता है या आपको क्षति पहुंचाता है तो आप क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को पे बने रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।